पढ़ाई में पढ़ाया गया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, इस हिसाब से हम दूध को संपूर्ण आहार, दूध को कैल्शियम देने वाला, दूध को ताकत देने वाला मानते हैं, इसलिए दूध पी रहे हैं। बाकी ये सारी बात गलत है। दूध वात पित्त कफ करने वाला है, यानी कि सारे रोगों को जन्म देने वाला है। रेगुलर दूध के सिवा बादाम दूध सही है क्या? क्यों कड़ाकुट में पड़ते हो? हाँ, आपके मन में दूध एक घुस गया है, तो बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, हाँ, इसका दूध, उसका दूध, दूध की आवश्यकता ही नहीं है। दूध छोड़ो, डिलीट दूध। हाँ, आपके मन में से दूध को हटा दो। फिर भी कभी कभार आपको पीना है। छोटे बच्चे को इसके मन में भी इतनी एक खराबी भर दी गई है स्कूल कॉलेज से, और वो डिमांड करते हैं, तो उनको बादाम का दूध, ऐसा कोई दूध, नारियल का दूध, वो आपको आप बना के दो। बाकी इसकी भी हैबिट नहीं होनी चाहिए, इससे कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, हमने ये आपको बता दिया है उत्तम आहार क्या है, मध्यम आहार क्या है और कनिष्ठ आहार क्या है। तो आप तो कनिष्ठ में पड़े हैं अभी भी। किडनी स्टोन 3 बार ऑपरेशन हुआ है, उनको अपने डाइट सिस्टम से फायदा हो सकता है क्या? कितनी बार? हाँ, एक ही बात। कोई भी रोग हमने बताया तो किडनी स्टोन रोग नहीं आप मानते, और लोगों के निकल चुके हैं टूट टूट कर, केवल किडनी के नहीं। जो गोल्ड ब्लैडर स्टोन कहा जाता है, हाँ, मेडिकल साइंस, इवन आयुर्वेद, हर कोई मानते हैं कि ये गोल्ड ब्लैडर स्टोन कभी भी निकलता नहीं है। इसको तो गोल्ड ब्लैडर को ही काट कर हटा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन भी वो पिघल कर निकल गया है, और एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का। मेरा हार्ट फंक्शनिंग कम होकर 25% हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ? बस यही, एनडीएस को अच्छी तरह से फॉलो करो। इसमें भी जब आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है तो इस पे ज़्यादा बोझ मत डालो, कोई भी भारी भोजन मत दीजिए। हाँ, जहाँ तक हो सके निर्जल करिए, और जब निर्जल नहीं हो सकता तो आपकी पसंद के कोई भी जूस लीजिए, और दिन में 3 बार अवश्य हरी पत्तियों का जूस लेते रहना है। मुझे संजीवनी क्रिया, लंघन और डाइट के सिवा क्या करना होगा? बस यही जो मैंने आपको बताया। क्या मेरा प्रॉब्लम संपूर्ण ठीक हो सकता है? हम किसी को कहते नहीं है, ये मामला भगवान पे छोड़ना है। ये हम करने वाले नहीं हैं, करते हैं भगवान। हमें तो केवल भगवान को, शरीर को ये करने के लिए मौका प्रदान करना है, और मौका प्रदान करना मतलब खाना पीना बंद, जहाँ तक हो सके। नहीं हो सकता तभी जूस पीना है। मुझे किडनी में स्टोन का भी प्रॉब्लम है, इसका तो जवाब मैंने दे दिया पहले ही। खांसी बहुत लंबे समय से है।
हाथ के कांडे दुख रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास तो देखो एक ही बात है। हाँ, एनडीएस अच्छी तरह से फॉलो करो, जहाँ तक हो सके निर्जल उपवास, ना हो सके तब जूस, और ये भी ना हो सके तब फल सलाद। पैर में वेरिकोज वेन्स बहुत सारे लोगों की ठीक हो चुकी है, काली कलर की है। हाँ, वो तो ऐसी ही रहती है। 8 महीने 2 टाइम एनिमा लिया है। एनिमा लिया, बाकी क्या आपने लिखा नहीं है। जो भी है, अब आपके समझ में आ गया है तो सही ढंग से आपकी गलती सुधार लो। तो ये भी, हाँ, ये तो आसान है। बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन ठीक हो चुकी है। इसमें जरूरी है भगवान पे भरोसा। क्रिया हम करेंगे लेकिन भरोसा नहीं है तो हम डिगमिगा जाएंगे। कोई ऐसे बोलेंगे तो उधर खींच के जाएंगे, कोई इधर ऐसा बोलेंगे तो वहाँ खींच के जाएंगे, तो हमें परिणाम नहीं मिलता। मेरे दोस्त को लीवर में कैंसर है, लीवर कैंसर भी ठीक हो चुका है। हमारी वेबसाइट है, हाँ, और हमारी यूट्यूब चैनल न्यू डाइट सिस्टम, वहाँ 11 कैंसर वाले के टेस्टिमोनियल्स दिए गए हैं, अनुभव दिए गए हैं। इसमें ये लीवर कैंसर वाले, वो है जशोदाबेन गजरा के पति, वो भी कच्छी है, बॉम्बे में रहते हैं। तो उनका अनुभव गुजराती में वहाँ है, आप सुन सकते हैं। एनिमा नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? कालू भाई से मिल लेना। ये लीवर कैंसर और एनिमा को जहाँ तक मुझे पता है कोई लेना देना नहीं है। खान पान में क्या क्या ले सकते हैं, बार बार हम एक ही बात बताते हैं, खाना ही नहीं है, खाना ही खराब है, खाने से ही ये सब कुछ हुआ है और होता है। तो जहाँ तक हो सके खाना बंद करो, निर्जल उपवास करो। नहीं होता तब जूस पी लो, जूस से भी काम नहीं बनता तब सलाद फल खाओ। हाँ, एक ही बात सभी में है, और पहले से मैं बताते आया हूँ कि रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, कारण एक है, इलाज व उपचार भी एक है, सफाई। एनिमा लेने के बाद वीकनेस क्यों लगती है? वीकनेस लगनी ही नहीं चाहिए। एनिमा लेने के बाद फ्रेशनेस लगनी चाहिए। और आपको वीकनेस लगती है तो ये बताता है कि आपके शरीर में अभी भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है। रोगों का क्या कारण है? मनोरोग, मन है, अन्न से बनता है। हाँ, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मनोरोग का कारण भी गलत अन्न है, और उसे कैसे दूर किया जाए? सही भोजन लीजिए, पहले सफाई करो, निकाल दो, और बाद में सही भोजन लीजिए। उपवास रखने से कभी कभी थकान महसूस होती है। ये होने का कारण भी, थकान जभी जभी जिसको भी महसूस हो, वो समझ लेना कि अपने शरीर में अभी भी गंदगी भरी है। थकान तभी महसूस होगी जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा,
हीमोग्लोबिन तब कम होगा जब हमारा रक्त, हमारा ब्लड गंदगी वाला है, हाँ, तभी हीमोग्लोबिन कम आएगा। तो ये गंदगी को हटाना है, साफ करना है। देखो, आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब एक ही है, मुझे बार बार एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जिसने ये सारे सवाल किए हैं, हाँ, उन्होंने अच्छी तरह से समझा ही नहीं है। निर्जल उपवास के समय पेट दर्द हो तो क्या करना है? पेट दर्द होना ही नहीं चाहिए। निर्जल उपवास हमने भी किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, कोई कोई तो 30-30 दिन लगातार निर्जल उपवास करते हैं, फिर भी उनको कोई दर्द नहीं होता। आपके शरीर में होता है तो आपके शरीर में कूड़ा कचरा भरा है, तो इसको साफ करो। एक ही जवाब है सभी के लिए। कोई भी इंसान कभी आग से जल जाता है तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखो, मेरा अपना अनुभव मैं सुना दूं। ईश्वर ने मालूम नहीं क्या क्या ऐसा कुछ किया है, ज़्यादातर सब कुछ मेरे जीवन में बीत चुका है। जब मैं छोटा था, छोटा यानी पढ़ने भी नहीं जाता था, यानी कि बिलो 7 ईयर्स, उस वक्त 7 साल से दाखिल करते थे स्कूल में। पहले आज जो 5 साल में करते हैं वैसा नहीं था। तो मान लो मैं 5-6 साल का था और मेरी बड़ी बहन, वो मुझसे कुछ 2-3 साल बड़ी होगी। हम दोनों रस्सी खींच, हाँ, एक बाजू मेरे हाथ में रस्सी थी, दूसरे एंड पे ये मेरी बड़ी बहन के हाथ में रस्सी थी, दोनों खींचते थे। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं गिर गया। तो उस वक्त, उस जमाने में, हाँ, मानो ये 70 साल पहले की बात है, तब हम क्या करते थे कि पानी को उबालते थे, बहुत ही उबालते थे, और इसमें हमारे कपड़े जो साफ करने हैं, धोने हैं, वो इसमें डालते थे। तो ऐसा जो एक बर्तन था बड़ा, टोप कहते थे हम उनको, इसमें मैं जा गिरा। हाँ, इतना उबलता पानी, और मेरी सारी ये जो चमड़ी है निकल गई। तो मेरी माँ ने क्या किया, देशी उपचार किया। उन्होंने जो चूना, चूना आपको पता है ना, पान में लगाते हैं, सफ़ेद वाइट कलर का, इसको इसमें पानी डालकर वो रखते थे एक बर्तन में, और इसमें जो ऊपर पानी रहता था, इसको हम कहते हैं चूना की आश। हाँ, पतला पानी ये ले लेते थे, और ये पानी में नारियल का तेल, कोपरेल तेल, ये मिलाकर हल्की सी पेस्ट जैसा बनाते थे। हाँ, पेस्ट जैसा बन जाए, बाद में सारे शरीर पे वो लपेट देती थी, और मुझे इतना ठंडा महसूस होता था, मज़ा आती थी, और मैं सो जाता था, और सारी चमड़ी फिर से नई अच्छी आ गई। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है।
मैं चोट की वजह से खून जमा होने पर क्या कर सकते हैं मालूम नहीं, लेकिन जितना हो सके निर्जल उपवास, सफाई, हाँ हमारे पास और कुछ नहीं है, निर्जल उपवास, ना हो सके तो रसाहार, एनिमा, हाँ, और ग्रीन जूस, क्लिनसिंग जूस। बाकी इलाज उपचार कोई देशी वैद्य होते हैं, हार्ड वैद्य, वो जानते हैं तो उनको भी बता सकते हैं। लड़कियों की ओवरी में क्रिस्ट हो जाने पर एनडीएस में क्या क्या अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। बार बार मैं एक ही बात बताता हूँ, जहाँ तक हो सके निर्जल, न हो सके रसाहार, एनिमा और रेचक रस। सभी के लिए एक बात है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप देख सकते सुन सकते होंगे। रात में कच्चा खाने से सांस फूलने लगता है, पंप लेना पड़ता है। तो एनडीएस में क्या बदलाव लाना है, ये जो मैंने आपको बताया सही ढंग से करिए। फास्टिंग बढ़ाइए, रसाहार कीजिए, सफाई करते रहो। सांस फूलना ये जो कुछ है, ये गंदगी का वो प्रूफ है। घुटनों में आर्थराइटिस होने पर एनडीएस में क्या कुछ अतिरिक्त नहीं करना है, इतना हो तो भी बस है। मेरी पत्नी को भी आर्थराइटिस था, कई लोगों को आर्थराइटिस ठीक हो चुका है। अतिरिक्त की बात छोड़ो, पहले सही ढंग से करो। कड़वी શાકભાજી, मेथी, कारेला एटसेट्रा केम जूस में न लेवाय? हाँ, ये गुजराती में सवाल है। हिंदी में वो कहना चाहते हैं कि जो सब्जियां, तरकारियां कड़वी है, जैसे कि करेला, मेथी, वो जूस में क्यों नहीं ले सकते? देखो, आज तक हमने कहा, बोला, हमने कभी बताया कि ऐसा कड़वा नहीं लेना है? हाँ, तो ये सवाल ठीक नहीं है। फिर भी ये सवाल क्यों आया, ये मैं जानता हूं तो जवाब देता हूं। एक बार ऐसे समाचार मीडिया में बहुत मीडिया वालों ने चगाया था। कड़वी दूधी लौकी का रस पीने से किसी की डेथ हो गई। डेथ तो रोज हजारों लोगों, और दुनिया की बात करें तो करीब 2 लाख के करीब रोज डेथ होती है, किसी का कोई नहीं आता। हाँ, लेकिन एक की डेथ हो गई, और वो भी इससे हुई या नहीं हुई कौन जाने। लेकिन रामदेव जी बाबा को, हाँ, नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई भी उसका जो भी हो, लेकिन ये रामदेव जी बाबा बार बार बताते हैं लौकी का जूस पियो, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो। तो किसी ने ये ऐसा कुछ कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन हम ये 28 सालों से हजारों सेमिनार हमने किए हैं और लाखों लोगों को हमने ये जूस पाया है जिसमें लौकी पड़ती है। हाँ, और यहाँ जो होता है वो तो डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं। हाँ, बड़ा जूसर है, इंडस्ट्रियल जूसर, इसमें तो कोई चखता भी नहीं है।
और आज तक हमने ऐसा एक भी केस नहीं देखा, एक भी। हाँ, इस हिसाब से हम कहते हैं कि किसी, ये तो बनी बनाई बात होगी, फिर भी हम कहते हैं कि आपको कड़वाहट का डर है तो जब भी आप लौकी डालते हैं तो लौकी पहले चख लो। कड़वी नहीं है ना लौकी, कड़वी हमने तो नहीं देखी आज तक। बहुत हमने अपने घर पे भी खाई है, उगाई है अपने खेतों में, और इतने शिविरों में हमने लौकी का जूस दिया है, हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। तो फिर भी आपको डर है तो आप चख लो, और फिर भी डर है तो मत डालो। हाँ, इसमें लौकी डालना ही ऐसा तो कुछ है ही नहीं।